अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस लेक्चर में हम एक और फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी के साथ रजिस्टर करेंगे, ख़ुद को साइन अप करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने 000webhost.com के साथ ख़ुद को साइन अप करवाया था। और इसी तरह ये भी एक होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है, फ्री में जो देती है हमें होस्टिंग। बट ये है कि इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे है कि पिछले होस्टिंग में तो हमें मतलब कि डायरेक्ट जो है तो सारा कुछ सामने ऑप्शंस आ रहे थे और हम क्लिक करते जा रहे थे और हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया था। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो है, हम जिस होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी के लिए अभी रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है तो रियलिटी से ज़्यादा मिलता जुलता है। रियलिटी से मुराद यह है कि इसका सी पैनल, जिस तरह के हमारे नॉर्मली पेड होस्टिंग की सी पैनल्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है। उसके अलावा इसकी इंस्टॉलेशन भी उसी तरह ही है। और तीसरी जो सबसे मज़े की बात है, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगी है 000webhost.com से। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जिस पे भी प्रैक्टिस करते हैं, बट ये है कि हम इस पे भी आज साइन अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है तो जाते हैं इनकी वेबसाइट पे। इन्फिनिटी फ्री इसका नाम है, हम गूगल कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गया फ्री वेब होस्टिंग। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फ्री होस्टिंग का। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, साइन अप नाउ। तो ये हमसे हमारा ईमेल एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, पासवर्ड वगैरह। तो हम ईमेल एड्रेस दे देते हैं और पासवर्ड भी दे देते हैं। आई हैव रीड एंड एग्री, वेरिफिकेशन कर लेते हैं और क्रिएट न्यू अकाउंट। पासवर्ड कंफर्मेशन, दोबारा पासवर्ड दे देते हैं। कैन, अच्छा टैक्सीज, ये रहे, मेहरानी नज़र आ रही इसमें। एनी हाउ, क्रिएट न्यू अकाउंट। यू हैव एंटर अ कॉमनली यूज पासवर्ड, माफ़ कर दो भाई। पासवर्ड एक और दे देते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, जो कि मुझे बाद में याद भी नहीं रहेगा, लेकिन चलें, ये खुश हो जाए। आई हैव रीड पाम ट्रीज, अब कहाँ ढूंढते रहेंगे इसमें। वेरीफाई, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है और इन्होंने हमें वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजा है। तो हम अभी अपना जो है तो ईमेल लॉगिन कर लेते हैं और वेरिफिकेशन के बाद हम आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो इनका ईमेल, अच्छा सामने इनका ईमेल नहीं आया हुआ। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब ईमेल इस तरह आपके पास ना आया हुआ हो, तो या तो वो स्पैम में होता है, ठीक है, या आपको रीसेंड करना पड़ता है। तो हम ऑल मेल पे चेक कर लेते हैं और हमारे पास नहीं आया हुआ ईमेल इनका, ना स्पैम में ना कहीं और। तो हम रीसेंड कर लेते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन जो है, अच्छा देखिए इनबॉक्स पे 2 हो गया और अभी आ गया हमारे पास। तो ये हम वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर लेते हैं और हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास कह रहे हैं कि आपको होस्टिंग दे दी गई है, बट अब हमने क्या करना है कि अब हमने यूज़र नेम यानी डोमेन, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, अब हमें डोमेन भी तो चाहिए, सिर्फ होस्टिंग तो नहीं चाहिए। होस्टिंग तो हमें फ्री में मिल गई है, डोमेन अब हमें वो भी इनसे फ्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और अपने लिए कोई अवेलेबल डोमेन चूज़ करते हैं। याद रखें कि ये हमें डोमेन नहीं देंगे, ये हमें सब डोमेन देंगे, यानी अपने वेबसाइट में से। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये भी एक सब डोमेन है, ये इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट वेबसाइट है। और ये जो इन्फिनिटी से पहले है ऐप, ठीक है, ऐप डॉट, ये बेसिकली डॉट नहीं, जो ऐप है ये बेसिकली सब डोमेन है, ऐप डॉट इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये एक सब डोमेन देंगे क्योंकि हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।
तो हम कोई चूज़ कर लेते हैं, विल्सल ही चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ में दे रहे हैं कि आप कौन सा एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। विल्सल के आगे जिस तरह ये है ऐप है, तो इस डॉट के आगे क्या होना चाहिए। तो हमारे पास ये चंद एक ऑप्शन है, तो अजीब व गरीब से हैं। चलिए इन्फिनिटी फ्री ऐप ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्च डोमेन कि ये है कि नहीं, अवेलेबल है, तो डोमेन इज़ अवेलेबल। ठीक हो गया। स्टेप 2 है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, यूज़र नेम देना है नहीं देना, पासवर्ड कोई यूनिक सा फिर से मांग रहे हैं, दे देते हैं एक पासवर्ड इनको। और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, ओह माय गॉड। ठीक है, बाइक्स ये रहे, और तो बाइक्स नहीं है यहाँ पे। क्रिएट अकाउंट, तो हमारा जो है तो यूज़र नेम जिसको ये कह रहे हैं बेसिकली हमारा डोमेन यहाँ पे हमें रजिस्टर इन्होंने करके दे दिया है। अब यहाँ पर एक मज़े की बात आती है, यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोल पैनल। हम इस पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल बेसिकली हमारा जो बैकएंड है, ठीक है, तो वो कंट्रोल करते हैं वेबसाइट को। उसको हम अप्रूव कर लेते हैं और ये हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। अब बेसिकली हम वर्डप्रेस जो इंस्टॉल करेंगे वो इसी कंट्रोल पैनल के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपके वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके डेटाबेसेस जो है वो यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, आपके डोमेन्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रही है। अगर आप यहाँ पे डोमेन ऐड करना चाहे, रिमूव करना चाहे, ठीक है, ईमेल के अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे। मतलब कि जो मेन चीज़ें हैं ये यहाँ से हम अपना अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जाएंगे तो वो आपका कंट्रोल पैनल में होता है। ठीक है, बेसिकली जो पिछला हमारा जो था डोमेन, जो हमने फ्री डोमेन और होस्टिंग ली है, उसमें भी कंट्रोल पैनल था, बट वो थोड़ा सा चेंज था। जब आप नॉर्मली होस्टिंग लेंगे किसी लोकल कंपनी से या किसी भी होस्टिंग से, तो मेजॉरिटी में आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है तो यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है सॉफ्टाकूलस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आपने जो है कंट्रोल पैनल में जाने के बाद अपना ये सर्च करना है सॉफ्टाकूलस एप्स इंस्टॉलर, और हम अब इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन दे देगा कि आपने अपनी वेबसाइट किस चीज़ में बिल्ड करनी है। ठीक है, अब अच्छा सबसे पहले ठीक है ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस है, जोमला है, जो भी है, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमारे पास सारी CMS है, ये भी CMS है। ठीक है, आप कौन से यूज़ करना चाहें, बट हमने ये वर्डप्रेस पे काम करना है तो हम वर्डप्रेस के इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर ये हमसे कहेगा कि अच्छा आपका डोमेन यही वाला है। हाँ भाई, यही डोमेन है हमारा। ठीक है, जो हमने अभी रजिस्टर किया है, wilsel.infinityfreeapp.com। ठीक है, जब आपका इंस्टॉल हो तो ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अगर अभी करना चाहें तो अभी कर लेते हैं। ये अभी कर लिया। डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, लेट्स लर्न। ठीक है, और उसके बाद यूज़र नेम। अच्छा, यूज़र नेम आपकी मर्ज़ी क्या देना चाहते हैं। नॉर्मली मैं एडमिन ही देता हूँ। पासवर्ड कोई तगड़ा सा आपने यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये आपका जो है तो उसका पासवर्ड होगा, वर्डप्रेस के लॉगिन का पासवर्ड होगा। ठीक है, और उसके बाद हम उसको कर लेते हैं और तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, थीम हम बाद में सेलेक्ट करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, और जैसे ही हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो हमारा साइट रनिंग में आ जाएगा। तो हम अब चेक करते हैं कि हमारी वर्डप्रेस जो है हमारा इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। तो हम अपने डोमेन को टाइप करेंगे, जो कि हमारे केस में है wilsel.infinityfreeapp.com, और जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट जो है अब लॉन्च हो चुकी है और हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो ये था एक तरीका फ्री होस्टिंग लेने का, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं से लें, क्योंकि इनका जो है काफ़ी स्मूथ है। 000webhost.com से काफ़ी स्मूथ इनकी होस्टिंग है फ्री की।